और अब बात उस सनसनी फैलाने वाले एक्ट्रेस के वीडियो की जिसमें उसका यू टर्न सामने आया है। खुद के जान को अपने पिता से ही खतरा बताने वाली तृप्ति शंखधर का कहना है कि वो अपने पिता पर अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या हुआ चंद ही घंटों में जो तृप्ति ने अपने बयान से किनारा कर लिया? पापा से बचाने की गुहार लगाने वाली तृप्ति कैसे अब उनके साथ खड़ी हो गई? क्या सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए मीडिया में इतना बड़ा आरोप अपने ही पिता पर लगाया था? हाय गाइस, माय नेम इज़ तृप्ति शंखधर। माय फादर, हिज नेम इज़ रामरतन शंखधर। उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा। ही इज़ माय मदर और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। पापा ने बाल पकड़कर मारा। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा। जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। पापा ने माँ पर भी किए अत्याचार। बहुत परेशान करते थे। शादी करके लाया जब से कभी चेंज नहीं। अब सुने एक पत्नी की गुहार। बहुत परेशान करते थे। शादी करके लाया जब से कभी चेंज नहीं, ना कहाँ बाहर निकलने देते थे, ना किसी घर में आने देते थे। अपने खुद चार ला के रोज बैठालते थे, चाय पानी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी ने अपनी मां को साथ लेकर अपने पिता पर ही जुल्म ढाने का इल्जाम लगाया है? मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज हुई है। नाउ ही इज टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो, और मैं जस्ट 19 साल की हूँ अभी। शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है उससे, अदरवाइज मैं तुम्हें। तृप्ति शंखधर यही नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स में बतौर एक्टर काम करने वाली इस लड़की का, जिसने अपने पिता रामरतन शंखधर पर जान से मारने की कोशिश करने का संगीन आरोप लगाया है। What to do guys? Please help, please. UP police is doing nothing. मेरा कोई आ जाता था मिलने तो बस घर में शुरू। और उन्होंने बहुत मारा है एंड ही टोल्ड मी कि रिटर्न माय ऑल मनी, जो मैंने तुम्हें बॉम्बे जब भेजा था, जितने भी पैसे लगाए थे, रिटर्न माय ऑल मनी। आई डोंट नो। सुना आपने, बम्बई में काम करने वाली इस टीवी कलाकार का दावा है कि बरेली में मौजूद इसके पिता रामरतन शंखधर इसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तृप्ति ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल किया है और अपने पिता पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मार डालूंगा, और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज वर्किंग आउट गाइस। वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। आई हैव इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके अपने पिता से जान का खतरा बताने वाली तृप्ति शंखधर ने अपने पिता पर जबरन शादी कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। उसका दावा है कि जब उन्होंने विरोध किया तो पिता ने मारपीट भी की। तृप्ति ने जैसे ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया तो हंगामा खड़ा हो गया। आनन फानन में पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए आरोपी रामरतन से पूछताछ शुरू कर दी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए अब जरा नजर डालिए तृप्ति के बैकग्राउंड पर। बारादरी के ग्रीन पार्क निवासी रामरतन शंखधर का रियल एस्टेट का बिजनेस है। उनकी बड़ी बेटी दीप्ति पीसीएस की तैयारी कर रही है। वहीं छोटी बेटी 19 साल की तृप्ति शंखधर बालाजी टेलीफिल्म्स में एक्टर है। पिछले 1 साल से मुंबई में रहती है। उसकी अभी तक एक ही साउथ इंडियन फिल्म रिलीज हुई है। वो होली से अपने घर आई थी और तब से लॉकडाउन के चलते बरेली में ही रह रही थी। वहीं अचानक देर रात उनकी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने पिता पर जान से मारने का आरोप लगाया है। सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि रामरतन की पत्नी ने भी उन पर अत्याचार कर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर पिता के उत्पीड़न की कहानी साझा की है। बेटी ने संगीन आरोप लगाए तो पिता ने कैमरे पर सफाई पेश की। तृप्ति के यू टर्न से पहले उन्होंने बताया था कि उस पर शादी का कोई दबाव नहीं है, बल्कि उन्हें तो सुशांत केस के बाद का डर सता रहा था, जिस वजह से वो बेटी की शादी करना चाहते हैं और अकेले मुंबई में रहने को मना कर रहे थे। बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, ना ही उसके साथ कोई मारपीट हुई। मैंने डांटा था उसको और वो घर से अपनी मर्जी से गई है और मैं चाहता हूँ अपने घर पे आए, क्योंकि घर पे आना ही ठीक है उसके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। आरोप क्यों लगा रही है?
आरोप वो क्यों लगा रही है, ये उसको जो है उसका एक ईगो है उसके अंदर, जो मुंबई यहाँ से गई है उसके अंदर ईगो है, और कोई आरोप लगाने का नहीं। उसका कारण ये है, आरोप लगा रही, वो कहती पापा मुझ पर शक करते हो, मेरे ऊपर ये करते हो। तो मैंने कहा अगर मैं शक करता होता, उसका प्रमाण ये बेटा तुम्हें मुंबई क्यों ले जाता तुम्हें? अगर मैं तुम्हारे ऊपर शक करता, मैंने उनको एक सही सलाह दी कि बेटा मुंबई इस समय थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, अभी इतना बड़ा सुशांत कांड हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में हम आपको अकेले नहीं भेज सकते हैं, आप अपनी माँ को ले जाओ। एज ए गार्जियन मैं नहीं रह सकता हूँ आपके साथ, किसी को ले जाना पड़े। उस चीज़ को उसने गलत समझा कि पापा हमें शक करते हैं, जबकि उसको मेरी बात को सही से समझा नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा ये है कि बेटा वहाँ स्थिति ऐसी है, वहाँ कोई गार्जियन चाहिए आपके लिए है? उस गार्जियन के लिए मैंने उसकी माँ को भेजना चाहा तो माँ उसकी जाने तैयार नहीं। तो अब मैंने कहा ऐसे कोई ठीक अच्छा रिश्ता मिला था, सुझाव दिया, वो रिश्ता आपको पसंद नहीं है तो दूसरा रिश्ता देखें। पिता पर हत्या के प्रयास और जबरन शादी के दबाव का आरोप लगाने वाली टीवी एक्ट्रेस के मामले में वीडियो मीडिया में आने के बाद तृप्ति का यू टर्न भी सामने आया, जिसमें सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचाने वाली टीवी एक्ट्रेस ने अपने पिता पर अब कार्रवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने पर धन्यवाद दिया है। ये क्या पूरा मामला है? I just want to say thank you to UP Police, that's it, and I think आप सबने इंस्टा स्टोरी वगैरह देख ली होगी, so I don't want to talk about it. अब क्या पिताजी के खिलाफ अपनी कोई कार्रवाई करनी? नहीं, मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहूँगी उनके खिलाफ। क्या वजह थी कि रात में आपने वीडियो दी और फिर सुबह आके? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, थैंक यू टू यूपी पुलिस एंड थैंक यू एवरीबडी हु सपोर्टेड, जिन्होंने ट्वीट किया, एवरीथिंग, दैट्स इट, थैंक यू। कोई खतरा आपको अपने पापा से? बस सुना आपने, तृप्ति अब पिता के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों में जो तृप्ति के इरादे बदल गए? जो तृप्ति अब तक पिता से बचाने की गुहार लगा रही थी, वो क्यों अब पिता के साथ खड़ी हो रही हैं?